गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए 18th वन। इफ sec theta is equal to x plus 1 by 4x, then find the value of sec theta plus tan theta in terms of x. यही दिया है sec theta is equal to x plus 1 by 4x, then find the value of this value. दिया है sec theta plus tan theta निकालना है। सो sec theta को सिंप्लीफाई करके हम tan theta निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन दूसरा तरीके से करेंगे। ये वो आइडेंटिटी हमको पता है कि secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो इसको ये कौन सा फॉर्मेट में है? ये secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो इसको ऐसा लिख सकता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, so a plus b into sec theta minus tan theta is equal to 1। so अगर उसको ये मान लीजिए, सपोज इफ sec theta plus tan theta is equal to, ये दोनों रेसिप्रोकल होगा, ये और ये दोनों रेसिप्रोकल होगा क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1। sec theta plus tan theta is equal to ये sec theta माइनस tan theta। सो अगर मान लीजिए लेट सपोज sec theta प्लस tan theta को ये मान लीजिए, दिस इम्प्लाइज अगर ये होगा तो सो sec theta माइनस tan theta दिस बिकम्स 1 by a। नहीं तो उसको ऐसा लिखो sec theta माइनस tan theta इज इक्वल टू 1 by, दोनों रेसिप्रोकल कैसा भी लिख सकते हैं। सो sec theta माइनस tan theta इज इक्वल टू 1 by दिस। मान लीजिए उसको ये मान लीजिए, तभी sec theta माइनस tan theta क्या होगा? sec theta माइनस tan theta इज इक्वल टू ये होगा 1 by ये दोनों रेसिप्रोकल है। sec theta प्लस tan theta, sec theta माइनस tan theta दोनों रेसिप्रोकल है। सो इधर दिया है कि गिवन sec theta इज इक्वल टू x प्लस 4x, उसको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना बोथ साइड्स। सो दिस बिकम्स 2 sec theta इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो, ये होगा 2x, 2 से मल्टीप्लाई 2 कट जाएगा, ये होगा 1 by 2x। ये दोनों भी रेसिप्रोकल है। 2x 1 by 2x, ये मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा। सो दोनों रेसिप्रोकल है। 2x 1 by 2 से रेसिप्रोकल। ये 2 secant थीटा को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, कैसा लिख रहा हूँ? secant थीटा प्लस tan थीटा और प्लस ऐसा दोनों रेसिप्रोकल secant थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू ये होगा दिस। सो ये दोनों रेसिप्रोकल है, ये दोनों रेसिप्रोकल है। तब इन द केस एक्चुअली उसको हम क्या बोले, ये दिस इज इक्वल टू ये प्लस sec थीटा दिस इज इक्वल टू 1 by ये दिस इज इक्वल टू 2x प्लस दिस। तभी क्या होगा ना, ये दोनों रेसिप्रोकल है, ये दोनों रेसिप्रोकल है। सो दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं ये इज इक्वल टू 2x ना ये इज इक्वल टू 1 by 2x। कैसा? तो देखिए थोड़ा एक चीज, जब ऐसा है दो रेसिप्रोकल ये प्लस 1 by ये इज इक्वल टू इधर b प्लस 1 by b, ऐसा है, ये दोनों रेसिप्रोकल है, ये दोनों रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, दोनों मल्टीप्लाई, दोनों रेसिप्रोकल है। सो जब ऐसा है तो b को इधर लाओ, सो ये माइनस b इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओ 1 by b माइनस 1 by ये, सिंपलीफाई करो, ये माइनस b इज इक्वल टू ये होगा ये माइनस b बाई ये b। सो इसको इधर लाओ, सो ये b
ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, यहाँ से इसको इधर लेगा, ए माइनस बी कॉमन ले लो, सो ए माइनस बी कॉमन लिया, इधर हमको मिलेगा ए बी, इधर -1. सो फ्रॉम दिस वी गेट इधर ए इज इक्वल टू बी or either this equal to 0 or this equal to 0. If this is equal to 0, we will get a equal to b. अगर if this is equal to 0, then we will get a is equal to 1 by b. So जब ऐसा है, ये दोनों रेसिप्रोकल है, ये दोनों रेसिप्रोकल है, अगर ऐसा होगा तो इक्वेशन होगा तो a is equal to b होगा, नहीं तो a is equal to 1 by b होगा. Either a is equal to b और a is equal to 1 by b. सो इधर देखिए ये दोनों रेसिप्रोकल है, ये दोनों भी रेसिप्रोकल है. सो अगर होगा तो a इज इक्वल टू 2x होगा. दिस इम्प्लाइज either a इज इक्वल टू 2x और a इज इक्वल टू 1 by 2x. अगर a इज इक्वल इधर होगा, नहीं तो a इज इक्वल टू 1 by 2x फ्रॉम दिस. सो ये मतलब सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू, अगर होगा तो 2x और 1 by 2x, विल गेट दिस. सिमिलरली अगर सेकेंड थीटा माइनस टैन थीटा पूछ गया तो तभी भी यही आएगा. सेकेंड थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू इधर 2x और 1 by 2. कुछ आए देखिए, अगर सेकेंड थीटा प्लस टैन एक्स 2x होगा तो सो दिस वैल्यू इज इक्वल 1 by 2x होगा. अगर सेकेंड थीटा प्लस टैन एक्स इज इक्वल 1 by 2x होगा तो इधर डाल दीजिए 1 by 2x, तब ये वैल्यू वहां जाएगा 2x होगा. सेम वैल्यू विल गेट, we will get this value. Secant theta plus tan theta is equal to 2x or 1 by 2x. Same thing, secant theta minus tan theta x भी वही होगा, either 2x नहीं तो 1 by 2x. जब ऐसा है दो रेसिप्रोकल सम, इधर भी रेसिप्रोकल का सम, अगर ऐसा होगा तो अगर होगा तो a इज इक्वल टू बी होगा, नहीं तो a इज इक्वल टू 1 by b होगा. उसको यूज करके मैं ये लिख रहा हूँ, इधर a इज इक्वल टू x और a इज इक्वल टू 1 by 2x. ये मतलब सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा. इफ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इफ p इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाय 1 प्लस sin थीटा प्लस cos theta and q is equal to cos theta 1 plus sin theta, then option A PQ is equal to 1, option B Q by P is equal to 1, C Q minus P is equal to 1. पास करिए तो ट्राई करिए. सॉल्यूशन दिया है P इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाय 1 प्लस sin थीटा प्लस दिस 2 by sin थीटा बाय 1 प्लस. जस्ट उसको रेशनलाइज करो, बट लेकिन इधर वी हैव 3 टर्म्स. मान लीजिए इसको 1 प्लस साइन थीटा को एक टर्म मान लीजिए, सो तभी उसको रेशनलाइज कैसा करेंगे देखिए. एज्यूमिंग दिस एज वन टर्म, उसको एक टर्म मान लीजिए, तभी होगा ये ए प्लस बी फॉर्मेट में, ए प्लस बी. सो उसको ए माइनस मल्टीप्लाई करो, सो ये होगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा
minus cos theta. You are assuming this as a one term, 1 plus tan theta. तभी ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू जस्ट ऊपर न्यूमरेटर 2 sin theta 1 plus बाय ये प्लस बी, ये कौन सा फॉर्मेट है, ये माइनस बी, तो होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस, so this becomes cos square theta. So this is equal to 2 sin theta 1 plus sin theta minus cos theta by ये कौन सा फॉर्मेट में, ए प्लस बी होल स्क्वायर से ये होगा 1 प्लस 2ab ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सो दिस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा होल बाय जो 1 पूरा कॉस साइन में कन्वर्ट करो, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल साइन स्क्वायर, और इधर एक साइन स्क्वायर है, तो 2 साइन स्क्वायर होगा, ये 2 साइन थीटा प्लस इधर एक साइन स्क्वायर थीटा है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, सो 2 साइन स्क्वायर, दिस बिकम्स 2 साइन स्क्वायर. So this implies 2 sin theta 1 plus whole by कॉमन ले लो 2 sin theta टेक कॉमन, 2 sin theta कॉमन लेके तो इधर बचेगा 1 प्लस ये 2 sin theta कॉमन हमको मिलेगा, ये 2 sin कट जाएगा, so this is equal to cancel, this becomes 1 plus sin theta minus cos theta by 1 plus, so this implies ये 1 plus sin theta by 1 plus sin theta, उसको सेपरेट करो, this इक्वल टू 1 हो जाएगा माइनस cos theta by 1 plus wait, this is equal to nothing but q, so this is equal to 1 minus q, जो है p है, जो हम लिया है वो p वैल्यू, so therefore this implies क्या मिला हमको, p plus q is equal to 1, we got p plus q is equal to 1. जस्ट उसको रैशनलाइज करो, उनको एक टर्म मान लीजिए, मान के उसको रैशनलाइज करो, तो ये होगा ए प्लस बी, दिस बिकम्स ए माइनस बी, अप्लाई द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी विल गेट पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, वी विल गेट पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, जस्ट दूसरा तरीका भी कर सकते, ये दोनों को एक मान लीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक टर्म मान लीजिए, उसको ऐसा लिख रहा हूं मैंने, साइन थीटा प्लस cos theta plus 1, assuming this as a one term a, तो ये कौन सा फॉर्मेट में, a plus 1, so रेशनलाइज करो, मल्टीप्लाई डिवाइड विथ sin theta plus cos theta को एक टर्म मान लीजिए, so this becomes, so multiply with sin theta plus cos theta minus 1 by, so multiply divide with sin theta plus cos theta minus 1, so this is equal to 2 sin थीटा, ये है sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 होल बाय ये प्लस बी, ये है ये माइनस बी, तो होगा ये स्क्वायर, ये मीन्स sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू
2 sin theta प्लस cos theta माइनस 1 बाई, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मेट में ये है ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin theta cos theta माइनस 1, सो दिस इज इक्वल टू, देखो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1 ये माइनस 1 गेट कैंसिल, सो वी विल गेट 2 sin theta प्लस cos थीटा माइनस 1 होल बाय, नीचे जो मिलेगा 2 sin theta cos theta, so 2 sin to get cancel, here we'll get sin theta plus cos theta minus 1 by, ये 2 sin get cancel, we will get cos theta, separate करो cos by cos, so this is equal to, this cos by cos होगा 1 plus sin theta minus 1 whole by sin theta minus whole by ये cos theta, लेकिन इधर देखिए क्यों क्या है cos theta by 1 plus sin theta, जस्ट को माइनस कॉमन लेंगे तो ये होगा 1 माइनस कॉमन ले रहा हूं, जस्ट माइनस कॉमन ले, ये होगा 1 माइनस sin theta, सो माइनस ये माइनस ऑफ दिस 1 माइनस sin theta, बट लेकिन cos theta by थीटा इधर है 1 माइनस साइन थीटा, उसको रेशनलाइज करो इधर इस ये टर्म को रेशनलाइज करो, ये टर्म को रेशनलाइज करो, ये होगा 1 प्लस साइन थीटा बाय, टू ब्रिंग 1 प्लस साइन थीटा इन द डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा पाने के लिए मैं 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, देखो ये 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा, सो a माइनस बी ए प्लस बी, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा cos स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा इंटू 1 प्लस, so this is equal to 1 minus a cos get cancel, so we will get 1 plus sin theta, so this is equal to 1 minus we got cos theta by 1 plus sin theta, this is equal to q, so therefore ये nothing but p, we will get p plus q ये method 2, पहला मेथड में we are assuming 1 plus sin theta is a one term, 1 plus sin theta को एक टर्म मान के, इधर क्या किया sin theta plus cos theta को we are assuming as one term, assuming this as one term and do rationalize किया हम लोग, so finally we got p plus q is equal to 1. If next problem, if sin theta plus sin square theta plus sin cube theta is 1, then the value of cos power this theta minus 4 cos power 4 theta plus 8 cos square theta plus 10, ये वैल्यू पूछ रहे हैं, जस्ट पॉज करके ट्राई करिए, दिया है साइन पूरा कॉस में है और दिया है पूरा साइन में है,
सो ये साइन को पूरा कॉस में कन्वर्ट करो, देन विल गेट दिस वैल्यू. सो गिवन साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब इज इक्वल टू 1. इफ यू ब्रिंग दिस वन दैट साइड कुछ नहीं मिलेगा. सो पूरा कॉस में कन्वर्ट करना है. सो इसीलिए साइन को वहां ले जाओ. 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा. सो इसीलिए उसको वहां ले जाओ. सो विल गेट साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस दिस. सो नाउ यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले जाओ. सो विल गेट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये है कॉस स्क्वायर. सो उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं. 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये होगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर. सो होगा 1 प्लस 1 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर. ऑलरेडी एक 1 है. सो 2 माइनस कॉस स्क्वायर दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर. दिस पूरा ये टर्म को पूरा का कॉस में कन्वर्ट करना है. ऑलरेडी दिस इज कॉस, दिस इज कॉस. ये जो साइन है ना, कैसा करेंगे? उसको कॉस में कन्वर्ट करना है. वी हैव टू कन्वर्ट साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस में. तो इसीलिए उसको जस्ट स्क्वायर बनाओ, मेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. सो दिस बिकम्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस दिस स्क्वायर. सो स्क्वायर करेंगे तो विल गेट कॉस पावर 4 थीटा. सो फिर साइन स्क्वायर कैसा लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, उसको स्क्वायर करो. ये माइनस बी होल स्क्वायर, ये स्क्वायर मतलब बी प्लस उसका स्क्वायर कॉस पावर 4 थीटा माइनस 2ab 2 इंटू 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस पावर 4 थीटा. जस्ट उसको सिंप्लीफाई करो. 1 से टोटल टर्म को मल्टीप्लाई करो. वी विल गेट 4 प्लस cos power 4 theta minus 4 cos square theta. now cos square से मल्टीप्लाई करो, ये होगा माइनस cos square इंटू 4 माइनस दिस. सो दिस इंटू दिस, ये माइनस cos पावर 6 थीटा. cos स्क्वेयर इंटू cos पावर 4 और ये cos स्क्वेयर इंटू दिस, ये प्लस हो जाएगा माइनस में 4 cos पावर 4 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वेयर थीटा इंटू दिस. सो ये है cos पावर 4. कुछ कैंसिल होगा. ये cos पावर 4 cos पावर 4 कैंसिल. सो इधर माइनस पहला टर्म लिख रहा हूं माइनस दिस और ये है cos पावर प्लस 4 cos पावर 4 थीटा. ये माइनस 4 cos स्क्वेयर, ये माइनस, सो होगा माइनस 8 cos स्क्वेयर थीटा. सो प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 4 इक्वल टू 0. देखिए हमको तो क्या चाहिए? cos पावर 4 बट लेकिन माइनस से माइनस, ये प्लस वो आया. माइनस से मल्टीप्लाई करो और ऐड 10 मल्टीप्लाई विथ माइनस cos पावर दिस माइनस 4 cos पावर 4 थीटा प्लस 8 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0. हमको क्या चाहिए? जस्ट मल्टीप्लाई विथ माइनस. सो ऐड 10 on both sides. Add 10 on both sides. If you add 10 on both sides, plus 10 is equal to 10. So ये होगा this term is equal to 6. तो हमको ये वैल्यू चाहिए, माइनस वहां ले जाओ. so ये होगा 14 होगा. this value will get 14 cos power 6 theta minus 4 cos power 4 theta plus 8 cos square theta plus we want this value. माइनस वहां ले तो ये हो जाएगा 14. सो आंसर इज 14.